हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। ठीक, देखो क्लास 7 और क्लास 8 दोनों का जो वीडियोज है एक एक करके पर डे 2 वीडियो इसमें आएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है परिमेय संख्या, इसको पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना है बच्चों। पहला जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे थोड़ा सा ये 1.1 यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले इसका जानते हैं बेसिक ये चीज़ें होती क्या है। चलो उदाहरण पर हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। चलो, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। जैसे किसी भी संख्याओं को अगर यदि 1 से गुना किया जाए तो संख्याएं खुद वही प्राप्त होती है। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। ठीक, इनको अगर यदि हम 1 से गुना करेंगे तो हमें फिर से वही संख्या आनी, ये ही प्राप्त होगा। तो ये होता है गुणात्मक तत्समक। चलो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे समझने का भी प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत किए गए गुणधर्म एवं गुण का नाम लिखिए। इसका गुणधर्म यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है कि ये क्या यहाँ पे किया गया है। ठीक, देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि पहले -4/5 है गुना के साथ 1 और फिर से 1 गुना का -4/5 बराबर में -4/5। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो दोनों ही संख्याओं को यहाँ पे 1 से गुना किया गया है। तो मान में कोई भी फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के जो नियम होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक ना, तो 1 नंबर का जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ठीक, 1 का ये नंबर का क्वेश्चन। अब देखो सेम तरीके से बी नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है। जैसे -13/17 गुना -2/7 बराबर में -2 का गुना -13/17। यहाँ पे देखोगे तो दोनों तरफ एक ही संख्या है। एक तरफ पहले हमारा 13/17 माइनस में है तो इधर भी हमारा -13/17 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा पुल्टा कर करके यानी एक बार पहले -13/17 को लिखा गया, फिर बाद में -2/7, इस बार -2/7 को आगे लिखा गया और पीछे यहाँ पे -13/17। तो इस तरीके से लिखा गया है। तो इस तरीके के गुण जो कहलाते हैं वो हमारा क्रम विनिमयता होता है। ठीक, क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है? क्रम से माना एक पहले दूसरा को पहले से साथ, फिर से पहले से दूसरे के साथ, ऐसे करके यहाँ पे गुना किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो नियम होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग गुणात्मक का यहाँ पे योग गुणन का क्रम विनिमय। ठीक, क्रम विनिमय लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे गुणात्मक गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय। इसका एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे हमारे पास एक संख्या ए है, बी है। ठीक, अब इसी संख्याओं को आप उल्टा पुल्टा करके, जैसे यहाँ पे ए था, बी था, इस बार हम लोग बी को पहले आगे और ये को पीछे लिखेंगे। ठीक, ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, दोनों का मान हमारा क्या होगा? सेम होगा। अब आगे पीछे किसी भी तरीके से गुना करोगे तो 9 को 8 से गुना करो या फिर 8 को 9 से, दोनों जो मान आएंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 19/-29 गुना 29/-19 इक्वल टू में 1। जब संख्या देखो सबसे पहले हमारा क्या है, एक 19/29 माइनस के साथ है, इसी संख्या को पलटा करके जब गुना किया गया तो हमारा प्राप्त मान कितना है? 1 है। तो ये हमारा कहलाता है कौन सा नियम? जैसे हमारे पास कोई संख्या है, क्या है, एक ए है, ठीक, और दूसरा बी है। अब इसी संख्या को पलटा करके बी बट्टा ये बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, ये बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो ये जो हमारा बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं तत्समक, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, इसको उल्टा गुणन व्युत्क्रम इसको बोलते हैं। ठीक, देखो ये गुणन व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास संख्या ए बट्टा बी था, इसको गुना हम लोगों ने इसका उल्टा से यानी बी बट्टा ए से गुना कर दिया। तो ये हम लोग जो बोलते हैं व्युत्क्रम, गुणन का व्युत्क्रम या फिर व्युत्क्रम गुणन बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास संख्या 5 है, ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे जाएगा। अब जैसे ही इस तरीके से हम गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 5 5 कट के 1 आ जाएगा। यानी जब सेम संख्याओं को उल्टा करके गुना किया जाता है तो मान कितना आता है? 1 आता है। तो ये जो गुणन होता है हमारा, गुणन व्युत्क्रम, इसी को कहा जाता है। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या बोला गया है,
बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 फिर को 1/3 गुना 6 गुना 4/3, तो इस तरीके से जो गुण होता है वो क्या होता है। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ए गुना बी और गुना सी, इस तरीके से पहले दो को ब्रैकेट में रखा है, तीसरे को बाहर कर दिया है। अभी इस बार यहाँ पे ए और बी साथ में रहेगा और सी ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। इस तरीके से जो गुण आएगा, जो भी हमारा मान आएगा, जैसे हम यहाँ पे ए की जगह पर 4 रखते हैं गुना, बी की जगह पर 2 रखते हैं और सी की जगह पर 3 रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भी ए का मान जो हमारा यहाँ पे है वही रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ए का मान 4 है तो 4 रखो, बी का मान 2 है तो 2 रखो, ब्रैकेट के साथ बंद कर दो, और गुना में सी का मान यहाँ पे 3 रखे हैं, ठीक। अब गुना करो, 4 पहले ब्रैकेट का काम होता है तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का काम होगा तो 4 दूनी 8 और गुना का 3, 4 छके 24 और इधर भी 24। अब देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा जो मान है वो क्या है, सेम है, ठीक, दोनों तरफ सेम है। यानी आप संख्याओं को किसी भी तरीके से गुना करो, उसका जो मान आएगा वो सेम आएगा। तो ये जो हमारा गुणन का साहचर्य नियम कहलाता है। कौन सा नियम, साहचर्य नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर साहचर्य नियम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 2 ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में इसको और सॉल्व करेंगे, अगला जो 1.2 है उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।